नमस्कार बच्चों, आरसीडी गुरुकुल की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। वर्णमाला के एक नए सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्वर पढ़ाना चाहती हूँ। तो आते हैं स्वर के बारे में समझते हैं। स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर मतलब जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं, मतलब कुल मिला के वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनकी स्वर पूर्णतः कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। किसी अन्य की सहायता से वो बोले नहीं जाते। तो स्वर आपके हिंदी वर्णमाला में होते हैं 11, जिसमें आपके आते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है। तो इसमें हम स्वर को थोड़े और डीपली तरीके से समझते हैं। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि स्वरों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहला विभाजन क्या है? तो स्वरों का विभाजन देखो पहले तरीके से कैसे किया गया है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, मतलब जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, यानी कि इनको बोलने में कैसा होता है? थोड़ा कम समय लगता है। अब आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो जो आपके जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर से थोड़ा कैसा अधिक समय, इनके 2 गुना समय लगता है। जैसे कि आपके बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। देखो आप खुद साउंड करके देखना, तो उसमें आपको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, बड़ा आपको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लेते हैं। इसके बाद आता है आपका विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर में आपके ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना, मतलब ह्रस्व स्वर से कैसे 3 गुना समय, यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेते हैं। जैसे कि आप इसमें आता है, ये आप इसको, इसका जो आपका अर्थ होता है, ये आपने देखा होगा रामायण वगैरह बना रहता है, इसका अर्थ होता है आ। क्या होता है? आ। इसका यूज करते हैं, जैसे आपने आरती वगैरह जैसे कहीं लिखी होती है ना, तो उसमें देखा होगा, उसमें ओम, तो ओम का उच्चारण बहुत देर में होता है, ओम। तो इस प्रकार जो आपके प्लुप्त स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर का स्वर जो मतलब साउंड होता है बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक समय लगता है। इसके बाद आता है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, यानी कि ओष्ठाकृति यानी कि हमारे ओठों की आकृति, यानी कि जैसे हम बोलते हैं तो हमारे जो ओठ होते हैं, ओठ कैसा आकार बनाते हैं। तो आपके पहले आते हैं वृत्ताकार, यानी कि वृत्त यानी आप सर्कल समझते हैं, यानी कि पूरा गोला। जैसे आप उ, ओ, तो हमारे जो ओष्ठ होते हैं इनके गोल होते हैं, ठीक है। आवृत्ताकार, आवृत्ताकार जहां हमारे ओष्ठ कुल मिला के समझ में तो आते हैं, आ मतलब कि नहीं होंगे, यानी कि जिसमें वृत्ताकार ना बने, तो उन स्वरों में कौन सा होता है? आवृत्ताकार होता है। फिर आपके तीसरे प्रकार के आती है मुख आकृति, क्या मतलब मुख की आकृति। तो मुख की आकृति कैसे? एक विवृत स्वर, विवृत स्वर यानी कि बड़ा, अर्धविवृत मतलब छोटा, ए और औ, संवृत यानी कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, अर्ध संवृत यानी कि ए और ओ, ठीक है। अब इनके बाद आता है आपका जीवा। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर कैसे? तो जीवा के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब 3 भागों में कैसे बांटा गया, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ रखा होगा कि जीव भी अलग अलग स्वाद लेते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, अलग अलग स्वाद की, कोई नमकीन, कोई खट्टा, कोई ऐसे। तो उसी प्रकार से जीव के आपके 3 प्रकार होते हैं, उसी साउंड निकलते हैं। जैसे मान लो अग्रस्वर है, तो जीव का जो अगला वाला भाग होता है, इससे कौन से साउंड निकलते हैं? छोटी, बड़ी, ऋषि, ए, आई। और जो आपका मध्य होता है, मध्य यानी कि जीव का मध्य भाग, उससे कौन सा स्वर निकलता है? छोटा आ। इसके बाद आता है आपकी जीव का लास्ट यानी कि पश्च भाग, जो आपका आता है बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी कि आ, यानी कि आपके जीव का पश्च भाग इसमें ज्यादातर साउंड करता है। अब आते हैं आपके, ये तो आपके स्वर हो गए। इसके बाद आते हैं आपके अयोग भाग, जो आपके 2 और बचते हैं, अंग और आ। मैंने आपको वर्णमाला ही पढ़ा रखा है, तो उसमें अंग और आ जो आते हैं, इनकी अंग को और आहा को क्या बोल देते हैं हम? अयोग भाग। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, जिसमें अंग की बिंदी आती है उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार, ठीक है। जैसे आपका अंदर, बंदर, ठीक है, इस प्रकार जो उसमें बिंदी ऊपर आती है। नेक्स्ट आपके आते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब 2 बिंदी आपको इस प्रकार से नजर आएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इनका मतलब ही होता है हा, इनका अर्थ क्या निकलता है? हा, साउंड ही हा का करते हैं। जैसे मान लो अतः, प्रातः, बिंदी निकल रही है ना, तो जो बिंदी आती है इसका मतलब होता है हा, अतः, हा आया। फिर आता है आपका लास्ट यानी कि अनुनासिक। अनुनासिक मतलब समझते हैं आप, जिसमें नाक पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो अनुनासिक स्वर कैसे?
जैसे कुल मिला के ऐसे कि चांद, चांदनी, यानी कि जिसको आप एक कॉमन भाषा में कह देते हैं चांद बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो इसमें आपके ऐसे चांद, चांदनी, ये इस प्रकार के आपके स्वर आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी स्वर की क्लास खत्म होती है। तो आपको मैं जिस प्रकार मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझाया और मैं आशा करती हूँ आपको स्वर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आपको अगली क्लास में आपको व्यंजन की क्लास दूंगी, तो आप उसको भी समझना और बताना कैसा हमारा वीडियो लगा, इनकी कैसी हमारी आज की क्लास रही।